लक्ष्मी धन की देवी उन लोगों के पास आती हैं जो कर्मठ, मेहनती, कृतज्ञ, व्यसन मुक्त होते हैं और जिनमें दया व विनम्रता जैसे गुण होते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी उन्हें भी अपना आशीर्वाद देती हैं जिनके घर में साफ सफाई, पवित्रता, आपसी प्रेम और सम्मान का माहौल होता है। जहां धनी मानसिकता वाला व्यक्ति अवसरों की तलाश करता है, लंबी अवधि की योजना बनाता है, चुनौतियों को विकास का साधन मानता है और दूसरों की मदद करने और संसाधनों को साझा करने में विश्वास करता है, वहीं गरीबी मानसिकता वाला व्यक्ति अधिकांश समय अपनी समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है, हर समय तात्कालिक लाभ की इच्छा करता है, चुनौतियों से डरता है और उनसे बचने की कोशिश करता है तथा संसाधनों की कमी पर फोकस करता है और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है और हर समय दुखिया की तरह रोता गाता रहता है। समृद्ध व्यक्ति जानता है कि किसी को नीचे गिराने की बजाय खुद ऊपर उठ जाना आसान है। वे लोग जिनके पास लक्ष्मी आती है, उत्साह और कर्मठता वाले लोग, जो उत्साह से भरे होते हैं, आलस नहीं करते और कार्य को सही ढंग से करने की विधि जानते हैं। कृतज्ञ और दयालु लोग, जो दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और लोगों की भलाई चाहते हैं। नशा और अहंकार से दूर रहने वाले, जो व्यसनों से मुक्त होते हैं और जिनमें अहंकार नहीं होता। साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने वाले, जिन घरों में स्वच्छता और व्यवस्थित माहौल होता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। प्रेम और सम्मान वाले घर, जहां पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान होता है। दान करने वाले लोग, जो अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों की मदद करते हैं और दान देते हैं, उन पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनी मानसिकता वाले लोग, जिनके पास सकारात्मक विचार होते हैं और जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं। धन और दौलत की भूख आज पूरी दुनिया को चला रही है। लेकिन पैसे कमाने के पीछे असली कारण क्या है? अगर पैसा कड़ी मेहनत के फल से आता है, तो फिर मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होने चाहिए। लेकिन वे नहीं हैं। और साथ ही, अगर पैसा बुद्धि के माध्यम से कमाया जाता है, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर बेरोजगार नहीं होता। वास्तव में पैसा हमारे पिछले पुण्य के कर्मों का परिणाम है। अपने पिछले जन्मों में हमने जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी धर्म का पालन किया और हमने जो भी दान किया, उससे हमने पुण्य कर्मों को बांध लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे घर में अच्छी आमदनी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देवी का आगे भी हमारे घर में निवास करे या हम उनका स्वागत अपने घर में करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने घर में झगड़ा न करें, हम दूसरों को चोट न पहुंचाएं, मन का शुद्ध उपयोग करें, अपने सांसारिक व्यवहार में ईमानदार, महान और उदार रहें। इससे पुण्य कर्म बंधेंगे और अगले जन्म में लक्ष्मी देवी हमारे घर में अवश्य वास करेगी। यदि आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो शांत रहें और कठिन समय का धैर्य के साथ सामना करें। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इस बारे में कुछ समझ प्राप्त करें। देवी लक्ष्मी के पीछे दौड़कर लक्ष्मी नहीं आती और न ही हमारी मेहनत से आती है। यह हमारी सीधे बुद्धि का फल नहीं है और न ही बेईमानी करके परिणाम स्वरूप मिलती है। याद रखें, अगर हम अपनी दशा के लिए दूसरों को दोषित न ठहराएं या गलत रास्ते न अपनाएं, तो वक्त के साथ हम अपने जिंदगी के मुश्किल दौर को आसानी से पार कर पाएंगे और इस जन्म में अच्छे कर्म करके आगे के लिए अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। किन लोगों के घर में लक्ष्मी का वास होता है? दान से जुड़ा नियम। हिंदू मान्यता के अनुसार दान से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। यही कारण है सनातन परंपरा में तमाम तरह की पूजा एवं ज्योतिष उपायों में दान के उपाय को अत्यंत ही प्रभावी बताया गया है। मान्यता है कि जो लोग जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और जो लोग धन होते हुए भी लोगों की मदद से कतराते हैं, उनके घर से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। गलत तरीके से न रखें धन। रुपयों को गलत तरीके से मोड़कर पर्स या जेब आदि में रखने पर उनका अपमान होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पास पैसों को गलत तरीके से रखते हैं या फिर उसे इधर उधर घर में कहीं भी रख देते हैं, उनके घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और उसे भविष्य में पैसों की बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। वास्तु नियमों का रखें ख्याल। हिंदू मान्यता के अनुसार आपकी पूजा तभी सफल होती है जब आप सही दिशा में सही तरीके से अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसे में आपको धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए उनकी फोटो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप इस नियम की अनदेखी करते हुए उनकी प्रतिमा दक्षिण दिशा की ओर लगाते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है।
वास्तु के अनुसार जिन लोगों के घर में माता लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर होती है, उस घर से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। वास्तु के अनुसार घर में मां लक्ष्मी की एक से ज्यादा प्रतिमा या फोटो नहीं रखनी चाहिए। कलह से बचें। हिंदू मान्यता के अनुसार जिन लोगों के यहाँ हमेशा बात बात पर विवाद होता रहता है या फिर कहीं कलह बनी रहती है और लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, उस घर से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे तो आपको क्रोध एवं विवाद से बचना चाहिए। घर में न फैलाएं गंदगी। हिंदू मान्यता के अनुसार स्वच्छता एवं पवित्रता में ही धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे में कभी भूलकर भी अपने घर में गंदगी न फैली रहने दें और नियमित रूप से साफ सफाई करें। मान्यता है कि जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं और घर में गंदगी बनी रहती है, उनके यहाँ से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। क्रोध को शांत करें। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये नहीं जानते कि इसका असर घर पर क्या पड़ेगा। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां क्रोध अपनी सीमा पार कर दे। दूसरों की बात को ध्यान से न सुने। आपसे अनुरोध है कि अपने जीवन को सुखमय बनाएं और खुद शांत रहकर सारे काम करें। कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमारे रास्ते सुधर सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।